गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में इन्वेस्ट राजस्थान समिट में अडानी ग्रुप ने राजस्थान के किस जिले में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की है। तो यह क्रिकेट स्टेडियम उदयपुर में बनाया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान में उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट शुरू हुआ है। इस समिट में 3000 से ज़्यादा बिजनेसमैन इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी ने उदयपुर में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाने और 2 मेडिकल कॉलेज के निर्माण की घोषणा की है। राजस्थान में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश है वो अडानी ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान में 10,000 मेगावाट का सोलर पार्क भी बनकर शुरू हो चुका है। जयपुर एयरपोर्ट पर विश्व स्तरीय सुविधाओं का विकास अडानी ग्रुप द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ जो अडानी ग्रुप है वो राजस्थान के थार के रेगिस्तान में हरित हाइड्रोजन उत्पन्न करने में भी कार्य करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में किसे 7वीं बार प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो गौतम आर मुरारका को 7वीं बार रिकॉर्ड राज्य स्तरीय भामाशाह पुरस्कार मिलेगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार की ओर से उद्योगपति और प्रसिद्ध भामाशाह गौतम आर मुरारका को 7वीं बार प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय भामाशाह पुरस्कार से नवाजा जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में दानदाताओं द्वारा और विद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं के विकास तथा उन्नयन के लिए किए गए सहयोग और कामों को लेकर यह सम्मानित किया जाएगा इनको। यह सम्मान समारोह 12 अक्टूबर को जयपुर में आयोजित होगा। सेवा ज्योति आर मुरारका चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से क्षेत्र में कई स्कूलों के भवन निर्माण है वो कराए गए हैं। तो भामाशाह पुरस्कार 7वीं बार गौतम आर मुरारका को दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित पचपदरा में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स विकसित किया जा रहा है। तो बाड़मेर में ये पचपदरा है जहां पर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है वो विकसित किया जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बाड़मेर के रिफाइनरी के पास पचपदरा में 383 किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है वो विकसित किया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में इसकी घोषणा की थी। केंद्र सरकार को भी प्रस्ताव भेजा है जहां पर 150 से अधिक एमएसएमई और अन्य उद्योग है वो स्थापित किए जाएंगे, जिसके माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। सीएम अशोक गहलोत द्वारा जानकारी दी गई कि जो राजस्थान में देश का 20% तेल है वो निकाला जाता है, यहाँ गैस की भी संभावनाएं हैं वो तलाशी जाएगी। ऐसे में पचपदरा निवेश का प्रमुख केंद्र है वो बना हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कृषि छात्रा प्रोत्साहन योजना का संचालन किया जा रहा है। तो राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान कृषि छात्रा प्रोत्साहन योजना है वो राजस्थान में संचालित हो रही है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य में कृषि की पढ़ाई करने वाली छात्राओं के लिए राजस्थान सरकार है वो कृषि छात्रा प्रोत्साहन योजना चला रही है, ताकि बालिकाएं कृषि के क्षेत्र में जो नई तकनीकों का अध्ययन कर सके और ज्ञान प्राप्त कर सके। इसके लिए जो कृषि के विकास और किसानों के विकास के लिए कार्य कर सके। तो राजस्थान सरकार का मुख्य उद्देश्य बालिकाएं कृषि क्षेत्र की नवीनतम तकनीकों का अध्ययन करें और औपचारिक शिक्षण प्रशिक्षण सुविधाएं प्राप्त करें, जिससे न केवल उनके परिवार की आय बढ़ेगी बल्कि वे राज्य और देश की समृद्धि में भी अपना योगदान दे सकेगी। तो इस योजना के तहत अध्ययन के लिए कृषि को विषय के तौर पर चुनने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहन के उद्देश्य से कृषि में 11वीं कक्षा से लेकर पीएचडी कर रही छात्राओं को इसमें 5,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये की राशि है वो दी जाती है, कृषि छात्रा प्रोत्साहन योजना। इसके अलावा आपको उधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कांग्रेस से 7 बार विधायक रहे किस विधायक का निधन 9 अक्टूबर को हो गया है। तो कांग्रेस से राजस्थान के विधायक भंवरलाल शर्मा, जिनका 7 बार ये विधायक रह चुके हैं, जिनका 9 अक्टूबर को निधन हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चूरू जिले के सरदारशहर तहसील से कांग्रेस के विधायक है, 9 अक्टूबर को इनका निधन हो गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कांग्रेस के 7 बार विधायक रहे भंवरलाल शर्मा, जिनका 9 अक्टूबर को निधन हो गया है। भंवरलाल शर्मा लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उनका जो उपचार जो जयपुर के एसएमएस अस्पताल में चल रहा था। तो 77 वर्ष की आयु में इन्होंने आखिरी सांस ली। भंवरलाल शर्मा, जिनका जन्म 17 अप्रैल 1945 को सरदार शहर में हुआ, चूरू जिले की सरदार शहर तहसील में 1962 में भंवरलाल शर्मा
है वो पहली बार सरदारसैल की जैतसीसर ग्राम पंचायत के सरपंच बने थे। तो सरपंच से इन्होंने शुरुआत की थी। चूरू जिले के सरदारसैल विधानसभा सीट से विधायक रहे स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा, जो साल 1985 में विधानसभा चुनाव में पहली बार भंवरलाल शर्मा ने लोकदल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज करते हुए विधानसभा पहुंचे थे। ये लोकदल, जनता दल और कांग्रेस में भी ये रह चुके हैं। 1990 में दूसरी बार जनता दल से विधायक बनने में सफल हुए थे और दूसरी बार विधायक बनने पर इनको भंवरलाल शर्मा को उस समय कैबिनेट मंत्री, नहर मंत्री बनाया गया था। पिछले विधानसभा चुनाव में भंवरलाल शर्मा ने रिकॉर्ड 7वीं बार ये विधानसभा चुनाव है वो जीता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में स्थित रामगढ़ क्रेटर को राज्य सरकार हेरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी? तो 12 के रामगढ़ क्रेटर को राज्य सरकार द्वारा हेरिटेज पर्यटन स्थल विकसित किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 12 में स्थित रामगढ़ क्रेटर को राजस्थान सरकार 50 करोड़ रुपए की लागत से इसे विकसित करेगी हेरिटेज के रूप में। 12 में स्थित रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी, जो साल 2019 में देश की तीसरी उल्कापिंड संरचना की मान्यता मिली है। क्रेटर यानी उल्कापिंड के माध्यम से इस क्रेटर झील का निर्माण हुआ है। जयपुर के ही भूवैज्ञानिक प्रोफेसर M.K. पंडित के प्रयासों से 14 करोड़ साल पुरानी ये संरचना सबसे बेहतर स्थिति में है। प्रोफेसर पंडित इसे यूनेस्को से प्रदेश का पहला जियो पार्क घोषित करवाने के प्रयास में जुटे हैं। सरकार के द्वारा भी इसे जियो हेरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जैसलमेर के बाद राजस्थान का छोटे शहरों का पहला सोलर पार्क किस शहर में विकसित होगा? तो पुष्कर में ये जैसलमेर के बाद राजस्थान का छोटे शहरों का पहला सोलर पार्क विकसित किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अजमेर जिले के पुष्कर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, राजस्थान का जो ऊर्जा महकमा है वो डिस्कॉम और अक्षय ऊर्जा निगम की वृहद योजना इसे बनाने में जुटे हैं। आपको बता दें कि जैसलमेर के बाद पुष्कर राज्य का छोटे शहरों का पहला सोलर पार्क वो यहाँ पर बनाया जाएगा। पुष्कर के निकट 2 से 3 बीघा बंजर भूमि पर यह सोलर पार्क बनेगा। रेस्को मॉडल पर पुष्कर को सोलर सिटी बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। घरों, दफ्तरों की छतों और बंजर भूमि पर सोलर पैनल लगाकर करीब 7 से 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इससे थर्मल बिजली की निर्भरता की जाएगी और 2030 तक इसकी क्षमता 25 मेगावाट बिजली उत्पादन की हो जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में DRDO ने राजस्थान में कहां पर पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का सफल परीक्षण किया था? तो पोखरण में इसका सफल परीक्षण किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 24 अगस्त 2022 को DRDO के द्वारा राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया था। पिनाका रॉकेट को DRDO के द्वारा विकसित किया गया है, हालांकि यह निजी क्षेत्र की फर्म द्वारा उत्पादित किए गए हैं। पिनाका एक आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम है जो उच्च परिशुद्धता के साथ 75 किलोमीटर की सीमा तक दुश्मन के इलाके में हमला करने में सक्षम है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की अमीर महिला कनिका टेकरीवाल का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इनका संबंध है वो राजस्थान के झुंझुनू से है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देश की सबसे कम उम्र की अमीर महिला कनिका टेकरीवाल जो झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी उपखंड के बड़ा गांव की रहने वाली है। कनिका की खुद की कंपनी है जिसका नाम है जेट सेट गो। इस कंपनी की CEO और फाउंडर है कनिका। ये कंपनी प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर्स लोगों को किराए पर मुहैया करवाती है। कनिका टेकरीवाल जो देश की सबसे कम उम्र की अमीर महिला है, महज 33 साल की उम्र में वह 420 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालिक बन गई है। हाल ही में कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरून लीडिंग वेल्थ वुमेन लिस्ट 2021 में इनको शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने कितने वर्ष की अवधि के लिए चीता टास्क फोर्स का गठन किया है? तो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा 2 वर्ष तक की अवधि के लिए चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पर्यावरण मंत्रालय ने चीता टास्क फोर्स का गठन किया है। यह 2 साल की अवधि के लिए कार्य करेगी। आपको बता दें कि हाल ही में कूनो नेशनल पार्क में 8 चीते हैं वो नमीबिया से आए हैं PM मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है जो 2 साल की अवधि के लिए कार्य करेगी। टास्क फोर्स का गठन चीतों के स्वास्थ्य के प्रगति की समीक्षा और निगरानी तथा इनके क्वारंटाइन करने तथा पूरे क्षेत्र की सुरक्षा की स्थिति की निगरानी करने के लिए किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लंबित मामलों के निपटारे के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया जाएगा? तो 12 नवंबर 2022 को लंबित मामलों के निपटारे के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो लंबित मामलों के निपटारे के लिए 12 नवंबर 2022 को देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने जानकारी दी है, देश भर में करीब 6,08,000 उपभोक्ता मामले इसमें लंबित है। बीमा में 1,68,000 से अधिक, बैंकिंग में 71,000 से अधिक और बिजली विभाग में 33,000 से अधिक मामले हैं वो लंबित है, जिनका तुरंत निपटारा है वो किया जाएगा, निस्तारण किया जाएगा राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में 8 अक्टूबर को भारत की सबसे लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया था? एक बार फिर से सुनिएगा, 8 अक्टूबर को भारत की सबसे लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाकर किसके द्वारा रवाना किया गया था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।